दोस्तों, मेरा नाम रितेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ ट्री में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ। कानून किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला बात करते हैं हम लॉ। एक होता है इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ, उसको म्युनिसिपल लॉ भी इंडिया में बोला जाता है। इंटरनेशनल लॉ बोला यानी कि किसी स्टेट और किसी नेशनल के बाहर का जब बात आती है तो उसको इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। यानी बिटवीन रिलेशन, यानी अपन बात करते हैं, अगर इंडिया की बात करते हैं नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और चाइना के साथ जब भी हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के थ्रू बात होता है। अब बात आता है नेशनल म्युनिसिपल लॉ। नेशनल लॉ से कहते हैं जब किसी कंट्री का टेरिटोरियल यानी कि सीमाओं के अंदर का जो कानून होता है उसको नेशनल लॉ बोला जाता है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और नेशनल लॉ के अंदर एक आता है पब्लिक लॉ और एक आता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, और प्राइवेट लॉ के अंदर आता है लॉ ऑफ पर्सन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। और लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो बात करते हैं नेशनल लॉ क्या होता है। नेशनल लॉ अदरवाइज कॉल्ड एज ए म्युनिसिपल लॉ। इट कैन बी एनफोर्स्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे इंडिया के अंदर बात करते हैं, द लॉ विच इज एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर कंट्री कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अदर कंट्री। अब बात करते हैं जैसे हम इंडिया का कानून नेपाल में लागू नहीं होगा और नेपाल का कानून इंडिया में लागू नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं इट हैज़ ओनली टेरिटोरियल एप्लीकेशन। और इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो नोन एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड इन रिलेशन बिटवीन नेशंस। बात की थी मैंने, जब किसी दो कंट्री के रिलेशन की बात आती है, ताल्लुकात कैसे हैं, कैसे ये सार्क हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, ट्रीटीज होगी, सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। हम बात करते हैं पब्लिक लॉ का। पब्लिक लॉ के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं। सबको जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट लेज डाउन द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टू बी अप्लाइड इन रेगुलेटिंग। The simple term law is nothing but a national instrument document which gives effect to the aspiration and ambitions of people. Or administrative law. It is also part of public law. It seeks to regulate the relationship between the various state administrative agencies and individuals. The object of this branch of law is to protect the individuals. और जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, क्लर्क्स हो गए, जितने भी पब्लिक PWDs होते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट, सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आते हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो ये हक बनता है पब्लिक का कि इस पर आवाज़ उठाई जाए और उनको दबाया जाए। तो सीधी बात है, वो आर नेचुरली वीक बिफोर द माइटी गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसिडर्ड एज द वॉचडॉग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम पब्लिक लॉ के अंदर एक क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। इट्स दैट अ ब्रांच ऑफ लॉ विच इज कंसर्न विद पनिशमेंट ऑफ पर्सन कमिट क्राइम्स। अ क्राइम इज नथिंग बट अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। जब कोई गुनाह किया जाता है इंडिया के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो अगेंस्ट स्टेट होता है, देश के खिलाफ होता है। इट अराइजेज व्हेन पीपल वायलेट देयर ड्यूटीज टुवर्ड द स्टेट। It is conduct of the people not properly regulated and it gives rise to law and order problem in the state. Criminal law aims to maintain peace in society by punishing criminals. तो शांति प्रिय बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ का लागू किया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ प्राइवेट लॉ की। It is that branch of law which seeks to regulate the relation between private individual. It cannot be precisely classified, for the sake of convenience it may be classified as law of persons। हमने पढ़ा था पहले लॉ ऑफ पर्सन्स, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ पर्सन्स क्या होता है।
पर्सन इज कंसिडर्ड एनी वन बींग हु इज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। आज जब इंसान की बात की जाती है कि वो कैपेबल होता है किसी दायित्व को फुलफिल करने के लिए, लेकिन अब जब बात करते हैं किसी कंपनी की, जो इंस्टर कंपनी होगी, तो वो इंसान के रूप में नहीं जाया जाता है, लेकिन कानून के अंदर इट इज़ कंसर्न एज अ पर्सन, इट इज़ कैपेबल ऑफ सम राइट्स एंड लॉ एंड पास इंक्लूड्स द पर्सनल लॉ बाय विच द पीपल आर गवर्न। बात करते हैं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। द टर्म प्रॉपर्टी इन द वाइडेस्ट सेंस इज नथिंग बट ऑल लीगल राइट्स। बात करते हैं ऑल लीगल राइट्स वेस्टेड इन अ पर्सन, बट सेंस इन विच इज अंडरस्टैंड एज एनीथिंग विच इज हैज इकोनॉमिक वैल्यू। बात करते हैं जो भी कोई चीज़ पैसे के तौर पे, मॉनेटरी के तौर पे की जाए, वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो म्यूजिकल वीडियोस होते हैं उस पर कॉपीराइट लगते हैं, उसको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी एक्ट लागू किए गए हैं, बहुत सारे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। बात करते हैं लॉ ऑब्लिगेशन। द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन इज वन ब्रांच ऑफ प्राइवेट लॉ अंडर द civil law legal system and so-called mixed legal system. It is the body of rules that organizes and regulates the rights and duties arising between individuals. Obligation may arise under contract, quasi-contract and tort law. बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट विच enforceable at law. All agreements are not enforceable at law unless they fulfill necessary requirement under the Contract Act. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। अगर बात करते हैं एग्रीमेंट की, अगर कोई एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और सारे असेंशियल्स फुलफिल कर रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ए है जिसने गुड डिलीवर्स किए बी को ये सोच के कि वो सी है, लेकिन बी ने जब उस जो गुड डिलीवर किए थे ए ने तो वो कंज्यूम कर लिया। इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये लिखा हुआ है कि इन सच सिचुएशन इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, but law actually says that there is no contract but there is a moral obligation on B जिसने कंज्यूम किया था to pay for the good which he has consumed। तो हम बात करते हैं the obligation is based on equivalent is unjust enrichment। No one shall enrich himself at the cost of another's। तो इसमें बात आती है कोई भी किसी को नुकसान देकर अपना फ़ायदा नहीं करा सकता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही है, यानी कि इसके अंदर मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। इसमें बाय द वे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक मॉरल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब बात करते हैं टोर्ट की। टोर्ट्स ऑब्लिगेशन आर अंडर द टोर्ट लॉ। द टर्म टोर्ट मीन्स रॉन्ग, इट इज अ सिविल रॉन्ग एंड द रेमेडी फॉर लाइज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डिटरमाइंड। हम टोर्ट के एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, ट्रक एक्सीडेंट हो गए, मेडिकल में मेल प्रैक्टिस हो गई, ये सब टोर्ट कहलाता है। इसमें इंटेंशनल टोर्ट भी होता है, इसके डैमेजेस भी होते हैं, इस वजह से सिविल रॉन्ग होता है। तो धन्यवाद। तो इस वीडियो में अपन ने पढ़ा वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।